एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज आपके लिए लेकर आई हूँ दो ऐसे स्मार्ट प्रोजेक्ट्स जिन्हें आप अपनी प्लेन साड़ी से, खासकर वो प्लेन साड़ीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, तो जिनका फैब्रिक इतना हल्का होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो उन्हीं साड़ी से हम दो बहुत ही ज़बरदस्त से स्मार्ट प्रोजेक्ट्स आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब तक मैं आपके साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स शेयर कर चुकी हूँ जो कि आप अपनी प्लेन साड़ी से बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बोला कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर तरह की साड़ी पर मैं आपके सामने ला रही हूँ तो आप भी सेम उसी तरीके की साड़ी पर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। आप उसके लिए किसी भी और तरीके की साड़ी ले सकते हैं। जैसे कि आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेसिकली बनाए गए हैं दो प्लेन साड़ीज़ से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इन्हें सिर्फ प्लेन साड़ी से बना सकते हैं। आज के दोनों प्रोजेक्ट्स में मैं सिर्फ प्लेन साड़ी का ही यूज़ क्यों बता रही हूँ ये अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा पहला प्रोजेक्ट। सो गाइज, ये है हमारा पहला प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि हमने आज ये पतली प्लेन साड़ीज़ की बात क्यों की, क्योंकि आज मैं जो दोनों आउटफिट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके नीचे ना हमने जो लाइनिंग यूज़ की है ना वो भी सेम साड़ी का ही फैब्रिक हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी साड़ी प्लेन होगी तो उसके नीचे लगा हुआ जो लाइनिंग का कपड़ा है वो अगर आर पार दिखता भी है तो सेम कलर और सब कुछ सेम होगा, सेम साड़ी से बना हुआ है। अब क्योंकि ये जो है ड्रेस ये मैंने मेरी डॉटर के लिए क्रिएट करवाई थी तो इतना फैब्रिक बहुत सारा एक्स्ट्रा था साड़ी में, तो नीचे लाइनिंग का भी जो कपड़ा था उसी में से निकाल लिया गया। ये गर्लिश प्रोजेक्ट ना होकर ये किसी भी एज ग्रुप के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये एक ड्रेस है जिसे फुल लेंथ नहीं है, थोड़ी ऊंची है ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्कूप नेक बनवाया है। ये देखिए एक स्कूप नेक है, कट स्लीव्स में एक ड्रेस है ये। और यहाँ पर हमने टायर्स क्रिएट किए हैं 1 2 3 4 एंड 5 टायर्स में ये एक टायर ड्रेस हमने क्रिएट करवाई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो ऊपर वाला लेयर है ना हमारी, ये जो हमारा मेन ऊपर की लेयर है सिर्फ इसी में टायर्स फॉर्म है। नीचे जो लाइनिंग के लिए हमने साड़ी वाला फैब्रिक यूज़ किया है उसके अंदर कोई भी इस तरीके का हमने कोई भी टायर फॉर्म नहीं किया है। तो एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। अब क्योंकि ये साड़ी एक फॉलिंग मटेरियल में थी, थोड़ा सिंथेटिक टच था इसके अंदर, शिफॉन की ये साड़ी थी, और दूसरा क्योंकि एक फॉलिंग मटेरियल था तो हमने इसमें ये टायर वाला जो हमारा पैटर्न था ना इसको क्रिएट करवाने की सोची। लेकिन अगर आपकी साड़ी फ्लफी है तो आपको अपनी बॉडी शेप का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी बेटी जो है वो तो काफ़ी स्किनी है तो इसलिए मैंने ये ड्रेस उसके लिए ये पैटर्न चूज़ किया था और ये लगता भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपकी साड़ी भी फॉलिंग मटेरियल में है तो कोई भी एज ग्रुप और कोई भी बॉडी शेप इस वाले पैटर्न को ऑप्ट कर सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ मैंने कट स्लीव्स रखा, आप चाहें तो इसकी स्लीव्स बनवा सकते हैं। स्लीव्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की बनवाना चाहते हैं। आजकल थोड़ा अफगानी स्टाइल में चल रही है, आपके आगे इलास्टिक लग जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और नीचे इसे थोड़ा जैसे मैंने बताया कि फुल लेंथ नहीं है, थोड़ी ऊंची है, तो आप चाहें तो इसे फुल लेंथ भी बनवा सकते हैं। आप चाहें तो इसे एज अ कुर्ती भी क्रिएट करवा सकते हैं जिसके नीचे आप किसी भी चूड़ीदार या किसी भी लेगिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ड्रेस। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसे लगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे और मेरी डॉटर को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जब ये बनी थी और कलर भी बहुत प्यारा था। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपने कोई प्रिंट फैब्रिक लिया है तो उसके नीचे साड़ी के कपड़े का यूज़ बिल्कुल मत करना लाइनिंग के लिए, क्योंकि प्रिंट से प्रिंट जब आर पार दिखता है तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो अगर आप कोई प्रिंटेड फैब्रिक पे इसी पैटर्न को ट्राई कर रहे हैं तो उसके नीचे आपको प्लेन जो लाइनिंग होती है उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ दूसरा प्रोजेक्ट। ये है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि एक
टॉप है। अब यहाँ पर पहला हमारा जो आउटफिट था वो एक टायर्ड आउटफिट था, और हमारा ये जो दूसरा आउटफिट है ये एक लेयर्ड आउटफिट है। ये जो है ना, ये एक रेडीमेड प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे लगा कि परफेक्ट है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आप भी कोई भी साड़ी का, इनफैक्ट अगर कोई पीस बच जाता है ना, तो उससे भी आप ये क्रिएट करवा सकते हैं। ये एक स्कूप नेक इसमें भी रखा गया है, कट स्लीव्स में। ये अम्ब्रेला शेप में एक टॉप है, इसको ए लाइन कह लीजिए, अम्ब्रेला कह लीजिए, या किसी भी पैटर्न में आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ऊपर वाली लेयर जो है वो छोटी है, नीचे वाली तकरीबन 6-7 इंच लंबी है। बैक साइड में इसके जिपर लगाया गया है। आप चाहें तो जिपर ना लगाकर इसकी जगह बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर एक बटन एंड लूप आप लगा सकते हैं। यहाँ बीच में एक जोड़ डाला गया है, शायद रेडीमेड्स का यार ऐसा ही होता है, आई डोंट नो कैसे, बट थोड़े से मटेरियल में भी ना बहुत ही प्यारी सी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं वो लोग। तो चलिए जी, बैक साइड में अगेन सब कुछ सेम है। ये ऊपर लेयर, ये नीचे लेयर, और एक बहुत ही प्यारा सा ना लेयर टॉप बन गया है। यहाँ पर अगर आपने भी प्लेन साड़ी वाले कपड़े से अगर आप बना रहे हैं तो नीचे आपको कोई टेंशन नहीं है, आप एज अ लाइनिंग यूज कर सकते हैं उसी साड़ी वाले मटेरियल को। लेकिन अगर आपने किसी प्रिंट पर इसको बनाया है तो इन दैट केस आप नीचे आधे पोर्शन में कोई भी लाइनिंग यूज करके, प्लेन लाइनिंग, क्योंकि आर पार दिखे ना, और नीचे की तरफ आप इस लेयर एक पोर्शन को अटैच कर सकते हैं ताकि जब एक लेयर्ड फॉर्म में दिखे तो नीचे भी आपका प्रिंटेड पोर्शन दिखे। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से दोनों फैब्रिक्स पर बता दिया है। एंड बताइए कैसा है ये आउटफिट। मुझे लगता है इसे भी कोई भी एज ग्रुप और कोई भी बॉडी शेप वाले इसको बनवा सकते हैं। इवन अगर प्लस साइज वाले भी है ना, तो ऐसे फॉलिंग फैब्रिक में इस तरीके के वेस्टर्न आउटफिट्स को आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। स्लीवलेस है, आप चाहें तो स्लीव्स लगवा सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। तो कैसे लगे आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स? बहुत ही स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं एंड आई एम श्योर आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको इलैबोरेटेड वे में इन प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के दोनों प्रोजेक्ट्स कैसे लगे, और आप भी क्या इस तरीके के कुछ एक आइडियाज़ आपने भी अभी तक ट्राई किए हैं जो किसी भी चीज़ को मिक्स एंड मैच करके हो, या किसी भी जो आपका कपड़ा बच गया किसी साड़ी से उससे आपने कोई टॉप क्रिएट करवाया हो। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आप भी हमारे साथ अपने किसी प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहते हैं तो आप उनके पिक्चर्स मुझे डीएम कर सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।